नेक्स्ट टॉपिक आपका बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब हमने मांगे 20,000 थे लेकिन आ ज़्यादा रहे हैं, मतलब हमने सिर्फ 20,000 जनता को एप्लीकेशन से इनवाइट की थी, लेकिन लोग जो है वो ज़्यादा एप्लीकेशन दे रहे हैं, 20,000 ना देकर 30,000 दे रहे हैं, दैट इज़ ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, पढ़ेंगे क्वेश्चन को। एक्स लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 ऑफ ₹10 ईच, ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 2.5 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2.5 ऑन सेकेंड कॉल। पब्लिक अप्लाइड फॉर 30,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज अंडर। ठीक है, लोगों ने 30,000 के लिए अप्लाई किया। देखेंगे ध्यान से, टू द एप्लीकेंट्स फॉर 8,000 फुल, जिन्होंने 8,000 के लिए अप्लाई किया कंपनी ने उसको फुल दे दिया, यानी कि 8,000 वाले को पूरे 8,000 शेयर दे दिए। ठीक है, टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 16,000, जिन्होंने 16,000 के लिए अप्लाई किया उनको दिए 12,000। ठीक, और जिन्होंने 6,000 के लिए किया उनको कंपनी ने कुछ नहीं दिया। तो 16 और 6 कितने हो गए? 22, 22 + 8 कितने हो गए? 22 + 8 30,000। ये देखो 30 तो आए थे, और ये 12 और 8 20, और 20 ही तो इनवाइट की थी, ये 20 और ये 30, क्योंकि 30,000 लोगों ने अप्लाई किया है लेकिन कंपनी सिर्फ 20,000 शेयर दे रही है। ये टेबल समझ आ रहा है? पास जर्नल एंट्रीज, इस केस में आप क्या करोगे जब ऐसा केस होगा? दिस इज़ कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। फर्स्ट एंट्री आपकी वही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ओवर सब्सक्रिप्शन में जितनी एप्लीकेशंस आती हैं 30,000 मल्टीप्लाई एप्लीकेशन का रेट 3, उससे आप इसको मल्टीप्लाई करते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000 × 3 90,000। इस एंट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड एंट्री आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री चेंज होगी आपकी, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ध्यान से सुनेंगे, शेयर एप्लीकेशन में तो ये 90 का 90 डाल देंगे। शेयर कैपिटल में आपको एक्चुअल में जितनी एप्लीकेशंस आई, 30,000 लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन एप्लीकेशंस एक्चुअली में कंपनी ने कितनी इनवाइट की थी? 20,000। तो शेयर कैपिटल में जितनी इनवाइट की है 20,000 × 3 कहाँ से आया? दिस इज़ एप्लीकेशन रेट, तो 20,000 × 3 दिस इज़ 60,000। यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आपके लिए नया है, टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक। शेयर अलॉटमेंट देखो, ये आपने हमेशा याद रखना है, ये वाला केस नहीं, 8 को 8 मिले ये नहीं, 16 को 12 दिए, 6 को कुछ भी नहीं दिया, 6 को कुछ भी नहीं दिया ये भी नहीं, 8 को 8 दिए ये भी नहीं, 16 को 12 दिए, ये वाला केस। जब कोई अप्लाई ज़्यादा के लिए करता है और उसको थोड़े देते हैं, ये 16 वाले को 12 दिए। ठीक है, यानी कि 4,000। ध्यान से सुनेंगे बेटा, जब भी कोई अप्लाई करता है वो एप्लीकेशन का पैसा देता है। एप्लीकेशन का रेट है आपका 3। फिर से बोल रही हूँ, जब भी कोई अप्लाई करता है वो एप्लीकेशन का पैसा देता है। शेयर हमारा 10 का है, वो 10 रुपये नहीं देगा, वो सिर्फ क्या देगा? एप्लीकेशन, क्योंकि वो अप्लाई कर रहा है। तो यानी कि ये जितने भी लोग हैं इन्होंने 3 रुपये के हिसाब से कंपनी को पैसे दिए हैं। इसने 16,000 × 3 16 × 3 48,000 रुपीज़ दे दिए हैं कंपनी को, लेकिन कंपनी उसको सिर्फ 12,000 शेयर दे रही है। 4,000 पर वो एक्स्ट्रा पैसा पे कर चुका है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना है। 4,000 पर उसने 3 रुपये के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसा पे किया है। टू शेयर अलॉटमेंट 4,000 × 3 12,000। ये वाली एंट्री हमेशा एग्ज़ाम में आएगी और ये ऐसे ही करनी है। ये वाला केस नहीं लोगे आप, 8 × 8 ये नहीं लोगे, 6 को नील ये भी नहीं लोगे। जब भी जैसे यहाँ 20 और 20 को 8 दे रहे हैं वो केस लोगे, या फिर कोई 10 है 10 को 6 दे रहे हैं वो वाला केस आएगा। तो 16 को 12 दे रहे हैं ये केस आएगा। तो टू शेयर अलॉटमेंट 4,000 × 3 12,000। ओके, और टू बैंक, बैंक का मतलब जो हम रिजेक्ट कर रहे हैं, बैंक मीन्स यहाँ आप लिख लो बुक में रिजेक्ट, जो रिजेक्ट करते हो वो बैंक में जाते हैं। रिजेक्ट कितने किए हैं? 6,000। 6,000 को कुछ भी नहीं दिया है, तो 6,000 इंटू हमेशा एप्लीकेशन के साथ इंटू 3, 6,000 × 3 18,000। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। ये जो अलॉटमेंट में 4,000 × 3 गया है, एक्चुअली में क्या है कि कंपनी जब उससे अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी, ये वाला, ठीक है, ये वाला जब मांगेगी, पहले एप्लीकेशन फिर अलॉटमेंट फिर फर्स्ट कॉल फिर सेकंड कॉल, जब अलॉटमेंट का पैसा मांगती है तो वो पर्सन को कंपनी पैसा वापस करने के बजाय ये बोलती है कि हम आपके अलॉटमेंट में थोड़े पैसे काट लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग हैं, मान लो आप लोग हैं, आपने फ़ीस दी है ना, अभी जुलाई में आप दोगे, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने की दोगे। मान लो आपने जो है 4 महीने की फ़ीस दे दी,
ठीक है, गलती से मान लो गलती से दे दिया आपने 4 महीने की, तो अब आप वापस लेने के बजाय क्या बोलोगे कि जो नेक्स्ट सेशन है ना अक्टूबर वाला, तब काट लेना हमारी फ़ीस। हो सकता है ना ऐसे। सेम लाइक दैट, उस पर्सन ने ज़्यादा पैसे, क्योंकि उसने 16,000 के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने उसको 12,000 शेयर दिए, तो जो 4,000 एक्स्ट्रा उसने पैसा दे दिया, कंपनी बोल रही मैं तुझे वापस नहीं करूँगा, जब तेरी अलॉटमेंट की टर्न आएगी हम वहाँ काट लेंगे। आई थिंक आपको समझ आया होगा। और बैंक जिसको कुछ नहीं दिया उसको तो कंपनी पैसे वापस कर देती है सीधे सीधे। थर्ड एंट्री वही सिंपल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। कितने हैं ये वाली जो एंट्री 30,000 से होगी, ये सिर्फ फर्स्ट एंट्री होगी, बाकी सारी एंट्रीज आपकी 20,000 से होगी। ध्यान रखना है इसको। 20,000 इंटू 2, अलॉटमेंट का रेट है 2, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 2 40,000। नेक्स्ट आपकी पहले ड्यू होती है, फिर हमेशा रिसीव होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो आना तो यही था 40,000, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बोला ये एडवांस दिया है इसने पैसा, तो 40 में से हम कितना माइनस करेंगे 12,000, कितना हो गया 28,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 28,000। आई थिंक समझ आ रहा होगा आपको। ये माइनस क्यों किया बेटा, क्योंकि ये एडवांस था। नेक्स्ट वही सिंपल है अब क्वेश्चन, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, वही 20,000 इंटू 2.5, 20,000 इंटू 2.5, फिर पहले ड्यू फिर रिसीव फिर ड्यू फिर रिसीव, फिर ये ड्यू किया अब रिसीव। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, इसमें कोई कॉल्स इन एरियर नहीं है इसलिए पूरा का पूरा पैसा आ जाएगा। फिर शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 2.5, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 20,000 इंटू 2.5। प्रॉब्लम सिर्फ इस एंट्री में थी, और ये कब होता है जब ये टेबल आपको दिया होता है, किसी को कंपनी रिजेक्ट कर रही है और किसी को थोड़े प्रो रेटा बोलते हैं इसको, थोड़े शेयर दे रही है, तब ये वाली एंट्री आपकी आती है। बोलोगे मैडम ये एंट्री कब आती है, ये एंट्री तब आती है जब 16 को वाले को कुछ शेयर कम दे रही है, मान लो 15 दे रही है 14 दे रही है, तब आएगी, या 6,000 वाले को कुछ भी नहीं दे रही है यानी कि रिजेक्ट कर रही है, तब ये एंट्री आती है। ओके, नेक्स्ट इसमें टॉपिक है आपका बेटा, नेक्स्ट है आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। व्हाट इज़ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स? फॉरफीचर का मतलब सीधा सीधा होता है जब्त करना। मान लो कोई शेयर होल्डर शेयर्स पर पैसा नहीं दे रहा है, तो कंपनी ने उसको 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, वो पैसे दे ही नहीं रहा है, तो कंपनी उसके शेयर फॉरफिट कर देती है। हम ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि उसके शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं। फॉरफिट का मतलब है उसके शेयर जब्त किए जा रहे हैं, कैंसिल करके किसी और को री इशू कर देगी। मान लो ए ने पैसा नहीं दिया, कंपनी ने उसके शेयर कैंसिल कर दिए और किसको दे दिए, बी को, री इशू भी होते हैं ये, ठीक है। तो दिस इज़ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इसमें एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने शेयर्स हैं, ठीक है, जितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, मान लो 200 मल्टीप्लाई कॉल्ड अप का मतलब है जितना पैसा कंपनी ने उससे मांगा, ये आप न्यूमेरिकल करोगे तो समझ आएगा। टू शेयर अलॉटमेंट, जो पैसा उसने, जो कंपनी से पैसा नहीं मिला है। टू शेयर कॉल, जो पैसा नहीं मिला है। टू शेयर फॉरफिचर, जो पैसा मिल गया, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। उसके बाद होंगे ये री इशू अगर पार पे हो रहे हैं, मतलब 10 का शेयर 10 पे जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि पैसा आ रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर अगर वो प्रीमियम पे री इशू हो रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और अगर डिस्काउंट पे हो रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल। ये एंट्रीज़ आपको पहले याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, आपको ध्यान से करना है आपने। एक्स लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000, कितनी इन्वाइट की 20,000 रुपीज़ 10, 10 का है शेयर, 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल, ठीक बेटा। फाइनल कॉल वाज नॉट मेड बाय द कंपनी, ये लैंग्वेज फाइनल कॉल वाज नॉट मेड, फाइनल कॉल कंपनी ने मांगी ही नहीं। क्या मतलब है अभी बताऊंगी मैं। एन एप्लीकेंट हु हैड बीन अलॉटेड 100 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, एक एप्लीकेंट था जिसको 100 शेयर दिए थे, ना तो उसने अलॉटमेंट दी ना फर्स्ट कॉल दी। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल, उसके शेयर कंपनी ने फॉरफिट कर दिए फर्स्ट कॉल के बाद। आ रही है बात समझ? इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ फॉरफिट भी है और फॉरफिट है यहाँ। एंड इमीडिएटली री इशू, और री इशू भी कर दिए। शेयर 10 का था, कितने में कर रहा है 8.5 में, इसका मतलब ये डिस्काउंट का केस है। फिर से बता रही हूँ, शेयर 10 का था, कंपनी कितने में री इशू कर रही है 8.5 में, 1.5 रुपया डिस्काउंट है, इसलिए हमें पता चला कि ये डिस्काउंट है। आपको खुद समझना होगा, क्वेश्चन में नहीं बताएगा वो। मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज़, अब आपने जर्नल एंट्रीज़ करनी है, ठीक है। तो देखो बेटा, फर्स्ट एंट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितनी आई थी 20,000, एप्लीकेशन का रेट है आपका 3, 20,000 इंटू 3, नो प्रॉब्लम, 20,000 इंटू 3।
सेकंड, पहले आप रिसीव करते हो फिर आप ट्रांसफ़र करते हो। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 60 और 60, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 20,000, अलॉटमेंट का रेट है 3, तो 20,000 इंटू 3। अब आप बोलोगे मैम यहाँ आपने वो अभी जो अभी फ़िलहाल मैंने की इसमें वो टेबल ही नहीं है, ना तो रिजेक्टेड है ना तो कुछ, इसलिए इस एंट्री में कुछ नहीं होगा, सिंपल एंट्री होगी। ठीक है, नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहाँ देखेंगे ए एप्लीकेंट हु हैड बीन अलॉटेड 100 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, ना तो उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया ना ही उसने कॉल का पैसा दिया। समझ रहे हो आप, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो ये एंट्री होती है जहाँ हम अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करते हैं, फोर्थ एंट्री। तो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया कि कंपनी उससे पैसा मांगती है, यहाँ हम रिसीव करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर हैं बेटा, देखो आपके बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, इस एंट्री को आप ऐसे भी कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ आपने लिखना है कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर अलॉटमेंट में आपने पूरा 60,000 लिखना है। कॉल्स इन एरियर में आपने 100 मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट का रेट है 3। ये देखो अभी मैंने कॉल्स इन एरियर पहले भी करवाया है आपको। 100 ये आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, जितनों पे उसने पैसा नहीं दिया। 100 पे उसने पैसा नहीं दिया, 100 इंटू 3, तो कॉल्स इन एरियर में आप लिखोगे 100 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 300 डेबिट होगा ये। तो 60,000 माइनस 300 दैट इज़ 59,700। कॉल्स इन एरियर आपने बुक्स में नहीं दिया लेकिन आपने करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार आपको बोलता है कि कॉल्स इन एरियर करके क्वेश्चन करो, तो इसलिए कॉल्स इन एरियर आपने ज़रूर लिखना है। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पूरा 60,000, ये 300 क्यों आया, क्योंकि 100 वाले ने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया, लिखा है फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। तो अभी तो अलॉटमेंट की टर्न आई है, तो 100 इंटू 3। आई थिंक ये समझ आ गया होगा अगर आपने पिछला भी समझा है तो। नेक्स्ट सिंपल शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ हम उससे पैसा मांगेंगे, दो भी पैसा 20,000 इंटू 2 यानी कि 40,000। अब उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया है, पढ़ रहे हो ना यहाँ, फर्स्ट कॉल का पैसा कितने, वही सेम 100 शेयरों पे पैसा नहीं दिया है। फर्स्ट कॉल है 2 रुपये की। यहाँ फिर से मैं आपको बोलूँगी, आपने लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। राइट डाउन बैंक अकाउंट डेबिट, इसको पॉज कर देना और अपनी बुक में लिख लेना, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। यहाँ पूरा आप 40,000 लिखोगे। कॉल्स इन एरियर में आप बता सकते हो कितना आएगा, 100 मल्टीप्लाई कॉल, फर्स्ट कॉल का रेट है 2 यानी कि 100 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 200 आएगा। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 200। यहाँ 40,000, यहाँ 200, 40,000 में से 200 माइनस किए 39,800। कॉल्स इन एरियर में बार बार बोल रही हूँ, आप करोगे, ज़रूर करोगे, बुक्स में नहीं दिया है लेकिन आपने करना है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ। ये तो कॉल्स इन एरियर अभी पहले भी आप कर चुके हो। अब प्रॉब्लम आई है यहाँ, उसने बोला है हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल है, लेकिन उसने बोला हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर फॉरफिट हो गए हैं बेटा, तो आपको फॉरफीचर की एंट्री करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने बोला फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिट हो रहे हैं। तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो मैंने अभी बताई आपको, इसको याद कर लेना है आपने। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकेंड कॉल। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में हमारे शेयर्स हैं 100 इंटू शेयर कैपिटल, देखो फर्स्ट कॉल के बाद हो गए। एप्लीकेशन का रेट है 3, अलॉटमेंट का है 3, फर्स्ट कॉल का है 2 और फाइनल कॉल का है 2। 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10, ऐसे ही है ना। लेकिन ये आपकी एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, ये फर्स्ट कॉल है, ये सेकंड कॉल है। देखो यहाँ एक लाइन डालनी है आपने, इसके बाद शेयर फॉरफिट हो गए, तो 3 और 3 6 और 2 8, इसको बोलते हैं हम कॉल्ड अप। कॉल्ड अप मतलब कंपनी ने इतना ही मांगा उससे, ये नहीं मांगा, यहाँ तक बात पहुँची नहीं। ये बोला उसने फाइनल कॉल वाज नॉट मेड, यहाँ तक बात नहीं पहुँची। यानी कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, 3 और 3 6 और 2 8 है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 इंटू 8 800। ठीक, टू शेयर अलॉटमेंट जो उसने नहीं दिया, क्या नहीं दिया उसने, सारी बात 100 शेयर पे हो रही है। अलॉटमेंट का रेट है आपका 3, 100 इंटू 3। फर्स्ट कॉल 100 इंटू 2 जो फर्स्ट कॉल का रेट है, ये 300, ये 200। यहाँ आपने 800 में से 500 माइनस किए, फॉरफीचर में हमेशा आपने माइनस करके डालना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉरफीचर। अलॉटमेंट में दोबारा बता रही हूँ क्या आएगा, जो उसने नहीं दिया है। देखो आपने यहाँ एंट्री, बच्चे क्या करते हैं 20,000 से एंट्री करने लग जाते हैं,
नहीं, एन एप्लीकेंट हु हैड बीन अलॉटेड 100 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। जिसको 100 शेयर दिए थे, ना तो उसने अलॉटमेंट दी ना तो उसने फर्स्ट कॉल दी, तो हमने 20,000 को भूल जाना है। जब भी फॉरफीचर होगा हमने यहाँ देखना है कितने शेयर हैं, 100 शेयर है, तो ये 100 को 8 से कैसे मल्टीप्लाई किया, ये एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल 8, ठीक, ये 8 आया। तो 100 इंटू 8, 2 शेयर अलॉटमेंट, 100 इंटू 3, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 100 इंटू 2, 2 शेयर फॉरफीचर, ये माइनस करके। अब आई री इशू की बारी। बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखो शेयर तो हमारा 10 का था और री इशू हो रहा है 8.5 में, लेकिन हमने कॉल्ड अप कितना किया था 8, और री इशू कितने में हो रहा है 8.5। वैसे तो 10 का था और 8.5 में जा रहा है, डिस्काउंट है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद हो गया तो 8 ही कॉल्ड अप था और 8.5 में जा रहा है। इसका मतलब ये प्रीमियम पे है 50 पैसे, समझ रहे हो। 8 और 8.5 का कंपेयर करना है, 10 के साथ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जितना कॉल्ड अप है हम उसी के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। फिर से 100 शेयरों से ही होगा। 100 बैंक में हमेशा री इशू का प्राइस जाता है 8.50, शेयर कैपिटल में हमेशा ओरिजिनल रेट जाएगा 100 इंटू 8 जो कॉल्ड अप है, और सिक्योरिटी प्रीमियम 100 इंटू 0.50 यानी कि 50। आ रही बात समझ? ये री इशू है। फिर से बता रही हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट में हमेशा री इशू का प्राइस जाएगा, जो री इशू का प्राइस है बैंक में। शेयर कैपिटल में जो ओरिजिनल है, अगर तो पूरा सेकंड कॉल तक मांगा होता तो ओरिजिनल 10 होना था, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल के बाद मांगा तो ओरिजिनल हमारा 8 है, ठीक है। 8, 100 इंटू 8, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 100 इंटू 0.50। नेक्स्ट शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, यानी कि जब हमने री इशू किया जो प्रॉफिट होता है ना, उसको हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। तो कितना प्रॉफिट हुआ देखो, यहाँ आपने देखना है शेयर फॉरफीचर में कितना पैसा है 300। अगर यहाँ भी फॉरफीचर होता तो माइनस हो जाना था। फॉरफीचर में कितना है देखो, फिर से 300, 300 का 300 पूरा यहाँ आ जाएगा। ये वाला पैसा यहाँ ले आओगे, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 300। ये फॉरफीचर भी था, इसमें री इशू भी था, और लास्ट में कैपिटल रिजर्व।